हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा दूसरी की एप्लेन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी का सप्ताह 15 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। यहाँ पर है दिवस 1, वर्कशीट नंबर 79। मौखिक चर्चा है, एक चित्र पर 2 दिन चर्चा। यहाँ 2 चित्र दिए हैं बच्चों। पहले दिन चर्चा करते हैं हम चित्र 1 पर। यहाँ देखो, यहाँ रात का समय दिख रहा है। यहाँ पर 2 लोग मुंह बांधे हुए खड़े हैं। कहीं गांव या शहर की गली का चित्र दिख रहा है और ये आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। चित्र 2 में देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये मुंह बांधे व्यक्ति को पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है और यहाँ पर लोग देख रहे हैं। यहाँ पुलिस गाड़ी खड़ी हुई है और रात का ही समय है। चित्र पर चर्चा के बिंदु है दिवस 1 में। यह कहाँ का चित्र है? तो यह किसी गांव या शहर की गली का चित्र है। यह किस समय का चित्र है? रात का चित्र होगा। मुंह पर कपड़ा बांधे हुए ये लोग कौन होंगे? ये चोर हो सकते हैं। खिड़की में से कौन झांक रहा होगा? तो खिड़की में से कोई बच्चा झांक रहा है। यह क्या सोच रहा होगा? ये देखो, खिड़की में से कोई बच्चा झांक रहा है। तो यह क्या सोच रहा होगा? तो बताइए बच्चों, सोच के कि ये बच्चा क्या सोच रहा होगा। स्वतंत्र लेखन में है, अगर आपके घर में चोर आ जाए तो क्या करेंगे? सोचिए और लिखकर बताएं। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हम मम्मी पापा को बताएंगे, कुछ कहेंगे कि हम चोर चोर चिल्लाएंगे। तो आप बताइए बच्चों, आप क्या करेंगे? शब्द पढ़े और लिखे। हम शब्द पढ़कर सुना देते हैं और आप यहाँ पर लिख भी लीजिएगा। चिल्लाया, भेड़, किसान, भेड़िया, सोहन। यहाँ दिवस 1 है बच्चों, भेड़िया आया। यहाँ निर्देश दिया है कि भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 55 पर दी गई कहानी भेड़िया आया को पढ़ के सुनाना है और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें तथा उस पर चर्चा भी करना है। तो यहाँ देखो बच्चों, शब्द दिया है मजाक और यहाँ पर शब्द दिया है चिल्लाया। यहाँ से कहानी शुरू होती है तो हम पढ़ लेते हैं। एक था भेड़ चराने वाला, उसका नाम था सोहन। भेड़ चराते चराते एक दिन यूं ही चिल्लाया। चित्र 1 में देखो, ये बच्चा यहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, ये भेड़ चढ़ रही है और ये चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाया? बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो यहाँ चित्र 2 में देख लेते हैं बच्चों। आसपास के किसान दौड़कर आए, सोहन उन्हें देखकर हंसने लगा। ये देखो, ये किसान आए हुए हैं और बच्चा हंस रहा है। तो किसान ने कहा, कहाँ है भेड़िया? तो लड़के ने कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ दिन बाद सोहन फिर उसी तरह चिल्लाए। चित्र 3 में देखो, फिर से भेड़ चराने आया हुआ है, बैठा है और यहाँ पर चिल्ला रहा है, दौड़ो दौड़ो, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अब चित्र 4 का देख लेते हैं बच्चों। किसान फिर भागे भागे आए। ये देखो, किसान भाग कर आए बच्चे के पास में। सोहन को हंसते देख वे वापस लौट गए। ये सोहन हंस रहा है। किसानों ने कहा, फिर झूठ बोला, अब हम कभी नहीं आएंगे। यह कहकर किसान वापस चले गए। चित्र 5 में देखो बच्चों, एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया, सोहन चिल्लाया। ये देखो, भेड़िया आया हुआ है, भेड़ पकड़ रहा है, सोहन पेड़ पे चढ़ गया है और क्या चिल्ला रहा है? बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। और यहाँ देखो बच्चों, चित्र 6 में, पर इस बार कोई नहीं आया। भेड़िया एक भेड़ उठाकर चला गया। तो सोहन के चिल्लाने के बाद भी किसान नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा कि यह सोहन झूठ बोल रहा है। ये भेड़िया ने एक भेड़ पकड़ी और चला गया। अब इसके बाद में सोहन पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है। क्या सोच रहा है? अगर मैं पहले झूठ नहीं बोलता तो आज मेरी भेड़ बच जाती, क्योंकि किसान आवाज सुन के आ जाते और भेड़िया भग जाता और उसकी भेड़ नहीं लेके जाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला है, भेड़ चराने वाले का नाम क्या था? तो सोहन था। दूसरा है, सोहन मजाक क्यों करता होगा? तो बताइए बच्चों बोल के कि क्यों करता है, सोचकर। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, सोहन के चिल्लाने पर क्या हुआ? किसान दौड़कर आए। सोहन कैसे चिल्लाया? सोहन चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। अब किसने क्या कहा बताना है। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। तो मैं तो मजाक कर रहा था, सोहन ने कहा था, फिर झूठ बोला, अब हम कभी नहीं आएंगे। तो ये किसानों ने कहा था। तो है बच्चों, वर्कशीट नंबर 80 है। मौखिक चर्चा दिवस 1 के चित्रों पर अनुमान आधारित प्रश्न है। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? तो पुलिस चोर को पकड़ रहे हैं। पुलिस को किसने बुलाया होगा? जो खिड़की से देख रहा था उसने बुलाया होगा। दूसरे लोग कौन कौन होंगे? मोहल्ले के लोग होंगे। पुलिस ने इस आदमी को क्यों पकड़ा होगा? क्योंकि ये चोरी करने आया था। पुलिस इस आदमी को कहाँ लेकर जाएंगे? तो पुलिस थाने लेकर जाएंगे। तो आप भी इन प्रश्नों के उत्तर सोच के बताइए बच्चों कि क्या क्या हो सकते हैं। स्वतंत्र लेखन में पुलिस हमारे किस किस काम में मदद करती है, अपनी स्लेट नोटबुक में उसके बारे में लिखे। तो आप ये लिख लेना बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए बॉक्स में 4 पालतू जानवर और 4 जंगली जानवरों के नाम लिखे। तो पालतू जानवर के नाम यहाँ लिखना है, जंगली जानवर के नाम यहाँ लिखना है। आप जो पालतू जानवर को जानते हैं इसके नाम यहाँ पर लिख लेना बच्चों। जैसे हमने लिखा है गाय, बकरी, कुत्ता और बिल्ली। और जो जंगली जानवर है उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं अपने मन से। जैसे हमने लिखा है हाथी, शेर, बाघ, हिरन। यहाँ शब्द दिया है सचमुच और यहाँ दिया है भेड़िया। मौखिक चर्चा का प्रश्न पहला है, सोहन झूठ नहीं बोलता तो क्या होता?
तो किसान उसको बचाने आ जाते हैं और भेड़िया भग जाती है, उसकी भेड़ बच जाती है। प्रश्न दूसरा है, भेड़िया आया कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो ये अपने शब्दों में सुनाइए बच्चों। दिवस 3 है, वर्कशीट नंबर 81 है, मौखिक चर्चा है, छुट्टी का दिन। चर्चा के बिंदु है, आपको छुट्टी वाले दिन कैसा लगता है? छुट्टी वाले दिन आप क्या क्या करते हैं? छुट्टी वाले दिन आप सुबह कब उठते हैं? अगर छुट्टी बंद कर दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो ये सब चर्चा के बिंदु है। बताइए बच्चों सोच के कि आप क्या क्या करोगे। स्वतंत्र लेखन में छुट्टी वाले दिन आप क्या क्या करते हैं, अपनी स्लेट नोटबुक में लिखकर बताएं। तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत शब्दों को सही क्रम में लिखिए और वाक्य बनाए और लिखे। तो यहाँ जैसे आगे पीछे शब्द दे दिए हैं, उनको सही क्रम में जमा कर लिखना है। जैसे दौड़कर किसान के आसपास आए, तो इसको सही क्रम में जमाएंगे। आसपास के किसान दौड़कर आए, ऐसे ही हमें करना है। यहाँ दिया है तो रहा मैं मजाक कर था, तो इसको हम जमा देंगे, मैं तो मजाक कर रहा था। अब आगे है आ दिन भेड़िया एक सचमुच गया, तो इसको व्यवस्थित लिखेंगे हम, एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया, इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ शब्द दिया है किसान और भेड़। मौखिक चर्चा का प्रश्न पहला है, सोहन सच बोलता तो क्या होता? अगर मोहन शुरू से सच बोलता तो उसका भेड़िया बच जाता, किसान उसे मदद कर देते। प्रश्न दूसरा है, भेड़िया आया कहानी में आप कौन कौन से पात्र बनना पसंद करेंगे और क्यों? तो ये आप बताइए बच्चों सोचकर। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, आपके घर में कौन कौन से जानवर है? तो जो जानवर है उसका नाम यहाँ पर लिख लेना। हमने लिखा है गाय। भेड़ कौन उठाकर ले गया? तो भेड़िया उठाकर ले गया। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 82 है, मौखिक चर्चा है, कविता फूलों की रानी। कक्षा 1 की पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 13 पर दी गई कविता फूलों की रानी बच्चों के साथ गाय और तितलियों पर बात करें। जैसे तितलियां किस मौसम में ज्यादा दिखाई देती हैं, तितलियां किस जगह पर ज्यादा होती है, तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती है, आदि। यहाँ पर शिक्षक आपसे चर्चा करेंगे और आप उनके साथ बातचीत करिएगा बच्चों। स्वतंत्र लेखन में आपके गांव में कौन सी सवारी गाड़ी आती है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाएं और उसका नाम भी लिखे। तो आप चित्र बना लेना और नाम भी लिख देना। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें लोग घरों में पालते हैं? तो यहाँ जो घरों में पालते हैं जानवरों के नाम लिखना है बच्चों। जैसे हमने लिखा है बकरी, गाय, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, बैल। तो घरों में पालने वाले आप जिन जानवरों को जानते हैं उनके भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे। भेड़ से हमें वाक्य लिखना है, तो भेड़ के बाल घने होते हैं। भेड़िया से हमें वाक्य लिखना है, तो मुझे भेड़ियों से डर लगता है। तो आप इन्हें लिखने की प्रैक्टिस करना है बच्चों। यहाँ शब्द दिया है भेड़ और बचाओ। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला है, भेड़िया के आने पर किसान क्यों नहीं आए? क्योंकि सोहन बार बार झूठ बोलता था, चिल्लाता था, इसलिए उन्हें लगा सोहन झूठ बोल रहा है। प्रश्न दूसरा है, अगर आपको मदद चाहिए तो आप कैसे बुलाओगे? बताइए बच्चों ये प्रश्न का उत्तर। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है? तो जो आपका पसंदीदा जानवर है उसका नाम यहाँ पर लिख लेना। हमने लिखा गाय। सोहन का बार बार चिल्लाना आपको कैसा लगा? तो आपको कैसा लगा बच्चों? हमें तो बुरा लगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा है बुरा लगा। दिवस 5 से बच्चों, वर्कशीट नंबर 83 मौखिक चर्चा है, अगर आपके 4 हाथ होते। दिवस 5 से बच्चों, वर्कशीट नंबर 83 मौखिक चर्चा करना है, अगर आपके 4 हाथ होते। चर्चा के बिंदु है, बच्चों से आज कल्पनात्मक विषय पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने और उन्हें अपने अनुभव को साझा करने, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। जैसे अगर आपके 4 हाथ होते तो क्या करते? आवाज बच्चों के जवाब अनुसार चर्चा आगे बढ़ाए। तो ये चर्चा आप क्लासरूम में करिए। स्वतंत्र लेखन में अपनी स्लेट नोटबुक में तालाब, नदी का चित्र बनाए और उसके बारे में लिखे। तो नदी या तालाब का चित्र बना लेना बच्चों और उसके बारे में लिखना। वर्ण अक्षर गतिविधियों में चित्र देखकर 2-3 वाक्य लिखे। तो यहाँ चित्र देखिए बच्चों, ये बच्चा हाथ में लकड़ी है, यहाँ भेड़ है, मतलब ये भेड़ चराने वाला बच्चा दिख रहा है। ये किसान है जो बच्चे से बात कर रहा है। तो हमने लिख लिया, एक भेड़ चराने वाला था, वह भेड़ चरा रहा था, वहां 2 किसान आए, वो बात कर रहे हैं। अब यहाँ शब्द दिया है चिल्लाना और हंसना। मौखिक चर्चा का पहला बिंदु है, सोहन क्यों पछताया? क्योंकि उसके बार बार झूठ बोलने की वजह से किसान नहीं आए उसे बचाने और भेड़िया उसका भेड़ ले गया। प्रश्न दूसरा है, हमें दूसरों की मदद कब और क्यों करनी चाहिए? तो बताइए आप इसका बच्चों सोचकर। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला है, आपको कौन सा जानवर अच्छा लगता है? तो आपको जो जानवर अच्छा लगता है यहाँ पर लिख लेना। हमने लिखा है गाय। प्रश्न दूसरा है, सोहन बार बार क्यों चिल्लाता था? तो सभी से मजाक करने के लिए या मजा लेने के लिए सोहन बार बार चिल्लाता था। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 84 है, मौखिक चर्चा है, बच्चे जो सुनना चाहे। तो सप्ताह का प्रत्येक छठवां दिन खुला रखा गया है। इस दिन बच्चों को अपने मन से जिस भी भाषा में वे सहज हो, घर की अथवा स्कूल की, उसमें कोई कहानी, कविता, गीत या अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करे और उस पर चर्चा क्लासरूम में करना है शिक्षक को। स्वतंत्र लेखन में आपको अपने गांव में सबसे अच्छा क्या लगता है? अपनी स्लेट नोटबुक में उसका चित्र बनाए और उसके बारे में लिखे। तो ये कर लीजिएगा बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए शब्द से वाक्य बोले और लिखे। जैसे सोहन से, तो मेरे दोस्त का नाम सोहन है। किसान से, मेरे ताऊजी किसान है, जंगल हिरन जंगल में भाग रहा था। तो इस तरह कोई से भी वाक्य बना सकते हैं। श्रुति लेखन में टीचर आपको शब्द बोलेंगे और आपको लिखना है। जैसे यहाँ बोला है, किसान खेत में अनाज बोते हैं और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा।
और इस तरह सप्ताह 15 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना दिखाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।